इतिहासारी धरती है आ करम थड़ी बलिदान रे लोक कलावा रो मेड़ो है आ मायग राजस्थान रे महल मालिया सूरा संता रीत रंग कई भातरा पर्यटन यात्रा। साथियों नमस्कार। पर्यटन यात्रा में आज अपन चल रहे हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा के ऊपर, दूधालेश्वर महादेव। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और चलते रहिए हमारे साथ पर्यटन यात्रा में। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा दूधालेश्वर महादेव। आइए चलते हैं दूधालेश्वर महादेव, टाटगढ़ रावली रेंज, राजस्थान। साथियों नमस्कार। आज अपन चल रहे हैं पर्यटन यात्रा में राजस्थान की प्रसिद्ध अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित जो 3 जिलों को छूमती हुई 3 जिलों के बीचों बीच स्थित राजसमंद, अजमेर और पाली, इन तीनों का जहां पर केंद्र बिंदु है, उसी स्थान पर बहुत ही बढ़िया पर्यटन स्थल दूधालेश्वर महादेव। जी हाँ, आज अपन दूधालेश्वर महादेव की यात्रा करवा रहे हैं आपको। सावन का महीना और इस महीने में शंकर भगवान के मंदिरों की यात्रा अपने आप में बहुत शुभ मानी जाती है और इसी श्रृंखला में काफ़ी दिनों बाद हम निकल पड़े हैं। आज जब सावन में बरखा की बूंदें हुई, बारिश हुई और धरती हरियल चुनर ओढ़कर हमारे सामने स्थित, और आज हम निकल पड़े हैं सुबह ही बलुंदा से। और हमारे साथ इस यात्रा में काफ़ी मित्रगण मिले हैं। कुछ साथी बीकानेर से पधारे हैं, कुछ नोखा से जो हमारे साथ रास्ते में मिले। आगे पीछे हम चल रहे हैं और देखते हैं आज दूधालेश्वर महादेव मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी ये यात्रा रहने वाली है। तो जितने भी हमारे दर्शक हैं पर्यटन यात्रा के, उन सभी से निवेदन है कि आप इस यात्रा का पूरा लुत्फ़ लें। राजस्थान में घूमने के लिए ये पर्यटन यात्रा आपको अरावली श्रृंखलाओं की तीर्थाटन करवा रही है और ये अरावली की श्रृंखलाएं सावन के महीने में बहुत ही मन भावन लगती है, अति सुंदर लगती है। ये अरावली की श्रृंखलाएं, चाहे वो रणकपुर हो, चाहे परशुराम महादेव हो, चाहे उदयपुर हो, चित्तौड़ से लेकर भीलवाड़ा, उदयपुर और आगे अपन चलते हैं आबू रोड तक, और बल्कि आबू रोड से भी आगे अंबाजी, ये सारी अरावली पर्वत की श्रृंखलाएं। और इसी के बीचों बीच में स्थित ये दूधालेश्वर महादेव, इस बहुत ही रमणीक स्थान। ये स्थान टाटगढ़ रावली, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रेंज है, टाटगढ़ रावली रेंज, इस रेंज के अंदर आती है। और यहाँ पर जंगली जानवर बहुतायत में पाए जाते हैं। टाइगर, भेड़िए, भालू, हिरण, जंगली बिल्ली, ऐसे अनेकों अनेक जीव यहाँ पर खूब पाए जाते हैं। तो जो भी रोमांच के जो राई हैं, रोमांच के जो राई हैं, जिन्हें लॉन्ग ड्राइव और घूमने फिरने का शौक़ है, तो निश्चित रूप से उनसे निवेदन कि इस यात्रा का, इस स्थान का आप एक बार ज़रूर अवलोकन करें, इसको आप ज़रूर देखें। और ये स्थान जो नेशनल हाईवे है अपना, नेशनल हाईवे नंबर 8, जो उदयपुर से ब्यावर की तरफ चलता है, और इस नेशनल हाईवे के ऊपर एक स्थान आता है जस्सा खेड़ा। जस्सा खेड़ा से एक लेफ़्ट की तरफ एक रास्ता चलता है जो लगभग 28 किलोमीटर दूर ये दूधालेश्वर महादेव है। तो आइए इस तीर्थ धाम की यात्रा करते हैं, चलते रहिए हमारे साथ। यहाँ पर जो भी साथी आए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि ये जो स्थान है काफ़ी इंटीरियर है। यहाँ पर खाने पीने की सामग्री नहीं मिलती है, तो आप जब भी यहाँ पधारें तो अपना खाना पीने की जो सामग्री है वो यहाँ पर साथ लेके आएँ। और यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर पहले एक बराखन एक ग्राम है, ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर है, वहाँ पर खाने पीने की जो सामग्री है छोटी बड़ी, वो यहाँ पर मिल जाती है। वैसे आप स्वयं अपना सामग्री लेके आएंगे और यहाँ पर खाएंगे बैठकर, तो इसका आनंद, इसका लुत्फ़ दुगना हो जाएगा।
और ये हमारे पर्यटन यात्रा के हम सफ़र बहुत ही सघन ये वन है और यहाँ की यात्रा वाकई आज बड़ी ही अद्भुत रहने वाली है। ओहो वाह, क्या नज़ारा है भाई, वाह, आनंद आ गया, अभी आनंद आ गया। ये रावली टाटगढ़ का क्षेत्र, जस्सा खेड़ा से हम अंदर घुसे हैं और आज हम चल रहे हैं दूधालेश्वर महादेव। दूधालेश्वर यानी दूध की, जहाँ पर धारा बहती है, दूध की धारा बहती है, जहाँ का जल दूध के समान, अमृत के समान, जहाँ पर दूध
जहाँ पर दूध से भगवान शंकर का शिवलिंग के ऊपर ये दूध चढ़ाया जाता है। अरावली की आहों में भक्ति की खुशबू आती है, अरावली की राहों में भक्ति की खुशबू आती है और लगते हैं जैसे दुधालेश्वर महादेव हमें हंसते हुए बुलाते हैं। जब ढोल बजे और कलाकार भी भक्ति के गीत गाते हैं, मनमोर हमारा नाच उठे जब भजन प्रेम से गाते हैं। आइए दुधालेश्वर महादेव की अपन यात्रा पर निकले हैं। आज पर्यटन यात्रा के द्वारा हम आपको इस दुधालेश्वर महादेव के दर्शन करा रहे हैं। बहुत ही कठिन, बहुत ही विकट ये रास्ता है। तो आप सभी से निवेदन है कि यदि आपके पास छोटी गाड़ी है तो थोड़ा आप संभल कर ही आएँ। देखिए हमारे पीछे एक छोटी गाड़ी चल रही है, हम उसके आपको थोड़ा बताते हैं, दर्शन करवाते हैं। देखिए कितनी परेशानी होती है, अभी वो बताते हैं वो भी आपको। और देखिए ये दुधालेश्वर महादेव मात्र 2 किलोमीटर दूर ये दुधालेश्वर महादेव। और ये देखिए पीछे हमारे एक छोटी गाड़ी आ रही है। ये यहाँ से 13 किलोमीटर दूर हम आ चुके हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा, बहुत ही कठिन रास्ता आने वाला, कठिन घाटी आने वाली है। संभल कर यहाँ पर पहुँचने के लिए आपके पास अपना निजी वाहन ही लाना पड़ेगा। यहाँ के लिए कोई बस नहीं है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। हाँ, दोपहिया वाहन यदि मौसम अनुकूल है तो आप दोपहिया वाहन से आ सकते हैं। थोड़ी परेशानी ज़रूर होगी, पर दोपहिया वाहन की यात्रा का रोमांच एक अलग होता है, उसका एक आनंद अलग होता है। देखते रहिए पर्यटन यात्रा। और जो भी हमारे नए साथी इस पर्यटन यात्रा चैनल से जुड़े हैं, जिन्होंने ये वीडियो देखा है, आप ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगे। और यदि आपको वीडियो अच्छे लगे हों और आप इसी प्रकार के वीडियो लगातार देखना चाहें, हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले मिले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट के माध्यम से, अपनी बात के माध्यम से साथियों मुझे ज़रूर बताएं, मेरा उत्साहवर्धन करें। लीजिए साथियों, हम आ चुके हैं दुधालेश्वर महादेव, पहुंच चुके हैं लगभग। और ये टाटगढ़ रावली रेंज में ये जो आप दीवार देख रहे हैं, आप देखिए ये दीवार, ये टाटगढ़ रावली जो रेंज है, ये टाटगढ़ रावली रेंज के अंदर अपन प्रवेश कर रहे हैं। ये रास्ता जो टाटगढ़ जाता है यहाँ से मात्र 8 किलोमीटर दूर, जो कर्नल टॉड आपने नाम सुना होगा, जो प्रमुख
इतिहासकार रहे हैं जिन्होंने इतिहास लेखन किया है। भारतीय इतिहास में कर्नल टॉड का नाम बड़े ही स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है, उसको कर्नल टॉड का नाम माना जाता है। तो वही टाटगढ़। बोलिए दुधालेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। यहाँ पर बहुत ही राजस्थान से, संपूर्ण राजस्थान से यहाँ पर पर्यटक आते रहते हैं। आज मौसम बढ़िया है, सुबह से ही बारिश का मौसम बना हुआ था। तो यहाँ देखिए आप, काफ़ी संख्या में, बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पधारे हैं। प्रसाद की व्यवस्थाएं यहाँ पर है। वाह, यहाँ पर ज़बरदस्त कुंड, और ये गोमुख से यहाँ पर लगातार जल आ रहा है, जो कि पर्वतों से छन छन कर आता है। और ये वर्ष पर्यंत इसी प्रकार ये झरना यहाँ पर चलता रहता है। ये पहाड़ों से आता है और वर्ष पर्यंत इसी प्रकार ये चलता है। बहुत ही विराट, बहुत ही विशाल वट वृक्ष। बोले शंकर भगवान की। दूं हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। धीरे चलो, सावधानी चलो। भगवान भोलेनाथ की जय। साथियों नमस्कार। आज हम पर्यटन यात्रा में आए हैं यहाँ पर दुधालेश्वर महादेव। ये दुधालेश्वर महादेव बहुत ही रमणीक और बहुत ही शानदार स्थान है, जो राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है। और ये 3 जिलों का एक केंद्र बिंदु है। जी हाँ, अजमेर, राजसमंद और पाली जिला। अजमेर, राजसमंद और पाली जिला, इन 3 जिलों का जो एक केंद्र बिंदु है, वहाँ पर एक मिलन स्थान है। और इस स्थान पर ये दुधालेश्वर महादेव आया हुआ है। बहुत ही रमणीक स्थान है और बहुत ही इंटीरियर। नेशनल हाईवे जो 8 नंबर है, नेशनल हाईवे जो उदयपुर से ब्यावर चलता है, उस नेशनल हाईवे 8 नंबर से जस्सा खेड़ा स्थान आता है। और जस्सा खेड़ा से लगभग 28 से 30 किलोमीटर दूर ये स्थान है दुधालेश्वर महादेव। और दुधालेश्वर का मतलब ये होता है दूध की धारा, यानी यहाँ पर दूध की धारा के समान, दूध के समान यहाँ का पानी अमृत है। और यहाँ पर जो अपन ने देखा, यहाँ पर ये एक अविरल धारा बहती रहती है 12 महीने। यहाँ पर जो पानी है, देखिए आप, जो ये कुई बनी हुई है और ये मुश्किल से 10 फुट गहरी नहीं है। और 12 महीना यहाँ से पानी निकलता है। और यहाँ से होते हुए फिर यहाँ पर गोमुख है।
और वहाँ गोमुख से निकलते हुए 12 महीना तक ये पानी बहता है। अविरल न जाने ये कहाँ से आता है, और ये अरावली पर्वत की जो श्रृंखलाएँ हैं इनसे पानी रिसिस कराता है, इसीलिए इसको दूधालेश्वर है। यानी दूध का जहाँ पर अर्पण होता है शंकर भगवान को, दूध अर्पित किया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, जहाँ का जल अमृत के समान है। और ये स्थान बहुत ही रमणीक। तो जो भी हमारे पर्यटन प्रेमी हैं, जो भी हमारे पर्यटन यात्रा के जो नए साथी हैं, उन सभी से निवेदन है इस वीडियो को आप जरूर देखें। और एक बार जरूर राजस्थान के प्रति यदि आपकी ये धारणा है कि राजस्थान सिर्फ मात्र रेगिस्तान का प्रदेश है और रेत का प्रदेश है, आंधियों का प्रदेश है, तो आपकी ये धारणा आपको बदलनी पड़ेगी। राजस्थान के बीचों बीच में अरावली पर्वत है, और अरावली पर्वत की श्रृंखलाएँ ये बद्रीनाथ केदारनाथ से कोई कम नहीं। बहुत ही सुंदर और रमणीक स्थान। आप सभी यहाँ पर पधारें। मैं एक बार पुनः आप सभी का इस राजस्थान की तपोभूमि के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आइए हमारे साथ चलते हैं पर्यटन यात्रा में, देखते हैं इसको और विस्तार से। मंदिर के अपन दर्शन करेंगे, और यहाँ पर बहुत ही फोटो सेशन के पॉइंट बने हुए जहाँ की फोटोग्राफी अद्भुत होती है। जो भी इधर देख के सारे लोग मेरी तरफ। आशिक ये अक्षय घाट, यहाँ से पानी गोमुख से होते हुए आगे निकलता है। बहुत ही शानदार यहाँ का दृश्य है। अब देखिए, प्रकृति की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ये प्रकृति प्रेमियों के लिए एक प्रकार का स्वर्ग है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो भी पर्यटक यहाँ आता है तो इस स्थान पर जरूर वो अपने फ़ोटो के रूप में इस जगह को एक दिल में बसाता है, याद करता है। हाँ दे जाओ मैम। काफ़ी बड़ी मात्रा में आज श्रद्धालु यहाँ पधारे हैं, क्योंकि सावन का महीना लगा हुआ है और सावन की झड़ी लगी हुई है। और सावन के महीने में राजस्थान का वैसे भी बड़ा महत्व हो जाता है। कहते हैं कि सियाले सीकर भलो, ऊनाले अजमेर, और मारवाड़ नित को भलो सावन बीकानेर। और ये दूधालेश्वर महादेव जो मारवाड़ की सरहद के ऊपर है, यहीं से मारवाड़ शुरू होता है और यहीं से मेवाड़ की भी शुरुआत मानी जाती है। 3 जिलों का ये संगम है, राजसमंद, पाली और अजमेर।
तीनों जिलों के लिए, तीनों पूरे क्षेत्र के लिए ये बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र है, बहुत अच्छा धार्मिक केंद्र है। आप ज़रूर यहाँ पधारें और इसका आनंद लें। श्री, सबसे पहले तो आपका पर्यटन यात्रा इस चैनल पे ऊपर आपका हार्दिक स्वागत। इस स्थान के बारे में मैं जानना चाहता हूँ महाराज। यहाँ पर में साहब ऐसा है कि शिव भक्त खंगार जी हुए, जो यहाँ पर में 500-600 वर्ष के करीब हो गया है। अच्छा। और यहाँ पर में स्वयं उन्होंने भगवान शिव जी के प्रिय भक्त थे। तो यहाँ क्या है कि गायें चराते थे वो। अच्छा। तो टाटगढ़ से यहाँ गायें चराने के लिए डेली इधर आते थे। तो यहाँ आसपास में कहीं जल था भी नहीं। तो भगवान एक दिन यहाँ भगवान उनकी परीक्षा लिए और उनके पास जो जल था वो भी ख़त्म हो गया था। तो उनको भगवान ने बोला कि भाई, संत के रूप में थे, कि भाई ऐसा है कि आप जल पिलाओ। तो उन्होंने बोला महाराज जी ऐसा है कि हमारे पास जो जल था वो तो ख़त्म हो गया। तो उन्होंने संत ने बोला कि भाई यहाँ ये घास जो खड़ी हुई है इसको निकालो। तो जैसे घास को निकाला उन्होंने जल प्रकट हो गया। जल प्रकट हो गया तो वहाँ पर में जो है फिर भगवान जो है उनको बोले कि भाई जो है पहले किसको पीना चाहिए। तो गौ माता जो थी वो जल पीने के लिए आगे बढ़ी। तो गौ माता में जो केड़ी थी 6 महीने की, उसने पहले जल पिया। तो भगवान स्वयं उनसे बोले कि भाई ऐसा है कि जिसने पहले जल पिया है ना उसका दूध निकाल के ले आओ। अच्छा अच्छा। तो जैसे ही दूध निकालने के लिए बोला तो खंगार जी जो थे भगवान के बहुत प्रिय भक्त थे। उन्होंने बोला महाराज जी ये तो बच्ची है, ये क्या दूध देगी, कि आप ऐसा करो मेरा ये पात्र जो गाय के नीचे कर दो और दूध आ जाए तो ले आना और नहीं तो वापस आ जाना। तो जैसे ही उन्होंने वो पात्र नीचे किया तो वो 6 महीने केडी ने वो पतीली जो थी फुल दूध से भर दी। दूध से भर दी तो जो है उन्होंने फिर भगवान को वो दूध अर्पण किया। तो उन्होंने बोला भाई ऐसा करो कि आप खीर बनाओ। तो उन्होंने खीर के लिए बोले कि भगवान यहाँ तो चावल और कोई चीज़ है ही नहीं, कि भाई दूध तो वैसे ही मीठा है। तो भगवान ने ऐसे करके अपनी जटाओं से 2.5 दाना चावल का दिया। तो भगवान यहाँ खीर बनाए खंगार जी। तो फिर भगवान बोले कि भाई अब भोग लगाओ। तो यहाँ अब कोई मूर्ति तो थी ही नहीं भगवान की। तो उन्होंने भगवान शिव जी जो संत रूप में थे उन्होंने और खंगार जी महाराज ने यहाँ स्वयं साक्षात ये जो ऊपर शिवलिंग भगवान की है ये उन्होंने खुद स्थापना की। और स्थापना करके उन्होंने फिर यहाँ पर में भोग लगाया। तो भोग लगा करके फिर उन्होंने भगवान से बोले कि प्रभु ये भोज प्रसाद ले आओ। उन्होंने बोले कि भाई ऐसा करो जितने भी यहाँ ग्वालपाली है आपके साथ में है तो उनको सबको ये प्रसाद दे दो। तो उन्होंने ये सबको प्रसाद दिया तो सबका पेट भर गया। फिर भी वो पात्र वैसे के वैसे ही भरा रहा। अक्षय पात्र था वो वैसे के वैसे ही भरा रहा। तो भगवान ने और खंगार जी ने भी प्रसाद लिए और जो ये यहाँ जल निकला उससे भगवान ने अपने यानी कुल्ला किया और हाथों को आसमन किया। मतलब तब से यहाँ की ये स्थापना हुई है, मतलब उसके बाद में। तो ये 12 महीने यहाँ पर गोमुख से पानी निकलता है जी। 12 महीना 30 दिन 24 घंटे सदा एक जैसी धार चलती है। कभी कितना भी काल पड़ जाए यहाँ कम नहीं होता है। अच्छा महाराज श्री, यहाँ से बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं, कई बार ऐसे बारिश वगैरह हो जाती है तो यहाँ पर बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए कुछ सुविधाएं वगैरह क्या क्या हैं? जी अभी ऐसा है कि सुविधा तो चल रही है और धीरे धीरे आपके जैसे ही भक्त लोग जो भी आते हैं वो धीरे धीरे यहाँ व्यवस्था बढ़ा रहे हैं और अभी व्यवस्था चल रही है। और हमारे पास थोड़ी अभी इतनी व्यवस्था नहीं है लेकिन व्यवस्था हो जाती है। ये अच्छा कौन सी ग्राम पंचायत में आता है ये मालातों की वेर मालातों की वेर पंचायत में आता है साहब। हाँ जी। अच्छा महाराज श्री, आपका शुभ परिचय, आपका शुभ नाम? मेरा छोटा सा नाम है प्रमोद गिरी, गुरु महाराज का दिया हुआ।
बहुत बहुत धन्यवाद महाराज साहब, आपने हमें हमारे साथ बात की और हमारे जो दर्शकों को आप बताया काफ़ी। तो निश्चित रूप से मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जब भी पर्यटन का मूड बनाएं, जब भी आपकी यात्रा करने का मूड हो, और सावन का महीना वैसे ही शंकर भगवान का महीना माना जाता है, तो उस समय आप इस दुधालेश्वर महादेव, बहुत ही अच्छी पावन धरा है और 3 जिलों की सरहद, 3 जिलों का केंद्र बिंदु यहाँ पर है। आप जरूर यहाँ पर पधारें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव की जय हो। दुधालेश्वर महादेव की जय। धन्यवाद सर। एक छोटी सी बात और है जी यहाँ गंगा माई जो चल रही है, जी जी। यहाँ सब लोग अपनी मनोकामना के लिए पधारते हैं। अच्छा। फिर यहाँ गंगा माई में लोग अपने मनोकामना से सिक्का डालते हैं, जैसे भी उनकी इच्छा होती है वैसे ही गंगा माई में सिक्का डालते। तो गंगा माई साक्षात नीचे से जो बुड़बुड़िया है, हाँ फूल बोलते हैं हम लोग, वो नीचे से प्रकट होता है ना, तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये आज भी यहाँ पर आज भी यहाँ का चमत्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।